आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीहोर जिले में बोनी का कार्य किसानों द्वारा 100% पूरा कर लिया गया है। इस खरीफ सीजन में जिले में लगभग 4,08,000 हेक्टेयर रकबे में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन, लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान और 31,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई है। जिले में इस बार अल-नीनो के प्रभाव के चलते बारिश काफी कम हुई है। मानसून सत्र में अब तक औसतन 19.92 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले साल 25.44 इंच औसत बारिश दर्ज की गई थी। बीते दिनों अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की 202वीं पुण्यतिथि पर सीहोर के दशहरा मैदान स्थित उनकी समाधि पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, भारत छोड़ो समिति के बलवीर सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने अमर शहीद कुंवर चैन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलेक्टर बालागुरु के ने जिले के ग्राम नापलाखेड़ी, सतपिपलिया, धामंदा के आयुष्मान आरोग्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की स्थिति देखी। जिले में एनएचआरसी दिल्ली की टीम द्वारा बमुलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को एनक्यूएएस प्रमाणित किया गया है। जिले के आष्ठा स्थित देवांचल धाम देव बड़ला बिलपान में प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने रुके हुए विकास कार्य शुरू किए हैं। विभाग की इस पहल से क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों सीहोर जिले में वर्षा ऋतु में पेयजल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों में क्लोरिनेशन शुरू किया। इसके तहत विकासखंड सीहोर के 1,397, इछावर के 827, आष्टा के 1,068, बुधनी के 69, भैरुंदा के 256 हैंडपंपों में क्लोरिनेशन का काम पूरा किया गया। जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से चल रहे उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण के 3 सत्र हुए। प्रशिक्षण का मकसद शिक्षकों को आरोग्य दूत के रूप में तैयार करना रहा। पिछले दिनों सीहोर जिले में जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत भैरुंदा स्थित शासकीय गर्ल्स स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान एसडीओपी रोशन कुमार जैन ने बढ़ते साइबर अपराध से बचाव के लिए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने पर जोर दिया। सीहोर जिले में इन दिनों नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान उत्साह के साथ मनाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में रैली, मानव श्रृंखला, नशा मुक्ति शपथ, निबंध, पोस्टर, पेंटिंग और स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइकिल रैली और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीते दिनों सीहोर के बुधनी स्थित प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में गुप्त नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश और देश के लाखों श्रद्धालुओं ने मां विजयासन देवी के दर्शन किए। सीहोर जिले में ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर आय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भारत बीवीजी रामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिल रही है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इस दौरान शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ। बीते दिनों सीहोर में शिक्षा का नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ। जिले के 13 सरकारी कॉलेजों सहित 40 निजी कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पूरी हुई। सभी शासकीय कॉलेजों में बीकॉम, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी की सीट फुल हो गई है। मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर सीहोर जिले में मूंग उपार्जन का कार्य चल रहा है। इस बार जिले में किसानों से 60% मूंग की खरीदी की जाएगी। सीहोर जिले के आष्टा विकासखंड के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 5 विद्यालयों के नए भवन बनेंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने 2,39,52,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। वहीं जिले में भगवान शिव की आराधना का पवित्र सावन मास आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। साथ ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर भी तेज हो गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।